अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। प्रीवियस चैप्टर लेक्चर में हमने जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का जो है वो इंट्रोडक्शन स्टडी किया था और इसके अलावा हमने एल्कीन्स के बारे में जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। ठीक है, आज हम वो रूल्स स्टडी करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अल्कीन्स की जो है वो नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर आज हम डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स में हम देखते हैं वन बाय वन सारे रूल्स। सबसे पहला रूल हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग मैक्सिमम ब्रांचेस। तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमने क्या देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। ठीक है, कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कार्बन एटम जो है वो आपस में कंबाइन होकर जो है वो क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने कंपाउंड के अंदर जो है वो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन हमने ढूंढनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, ब्रांचेज हों। ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज जो है वो हमारे पास आ रही हों, वो हमने जो है वो चेन ढूंढनी है। तो वो चेन हमारे पास क्या कहलाएगी, पैरेंट चेन। उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेंट चेन। तो पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो उसी लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो चेन हमारे पास पैरेंट चेन कहलाएगी क्योंकि पूरे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका नाम उसी लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। पहली एग्जांपल आप देखें, हमारे पास है कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम्स की चेन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन है 6 कार्बन एटम्स की। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन है जो एक स्ट्रेट चेन है और इसके अंदर कोई भी हमारे पास जो है वो ब्रांचेस मौजूद नहीं है। तो सिंपली हमने इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें या यहाँ से नंबरिंग शुरू करें, हमारे पास दोनों तरफ एक ही बात है। ठीक है, एक सेम केस होगा तो हम कहीं से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन वाली। एक दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखें ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास चेन दो तरह की होती है, एक स्ट्रेट चेन होती है, एक ब्रांच चेन होती है। ये स्ट्रेट चेन थी, यहाँ पर आप देखें 6 कार्बन एटम्स की चेन है लेकिन उसके साथ ब्रांचेस भी मौजूद हैं। ठीक है, ये 1 2 3, इस चेन में 3 ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखनी है और वो वाली चेन देखनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज हों। अब देखिए इसमें दो तरह की चेन बन सकती हैं। कैसे दो तरह की चेन्स बन सकती हैं, आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, इस बात को, पहली चेन हम यूँ बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 6 कार्बन की चेन्स, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास 6 कार्बन एटम्स की चेन आ गई और इसमें क्या मौजूद है, 3 ब्रांचेस मौजूद है, 1 2 3। इसके अंदर क्या मौजूद है, 3 ब्रांचेस मौजूद हैं। ये चेन आ गई हमारे पास और हमने कहा हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस बन सके। एक दूसरी तरह की चेन भी हमारे पास जो है वो सिलेक्ट हो सकती है। ठीक है, इस चेन में कितनी ब्रांचेस आई थी, 3 ब्रांचेस। अब एक चेन यूँ भी बन सकती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक चेन हम यूँ भी बना सकते हैं, यहाँ से शुरू करें, इस कार्बन से नहीं बल्कि इस कार्बन से, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी आपके पास टोटल ब्रांचेस कितनी बन गई, अब ये एक ब्रांच आ गई 1, दूसरी ब्रांच ये आ गई 2, तीसरी ब्रांच भी ये आ गई 3। तो मतलब आप जहाँ से भी कार्बन आइटम्स की नंबरिंग करें, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो आपके पास आ रही हैं। ठीक है, तो हम जो है वो कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्ग पॉसिबल चेन। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन हमारी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन। तो हमने स्ट्रेट चेन जो सिलेक्ट कर ली जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 ब्रांचेज इसके अंदर मौजूद हैं। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ज़रूरी नहीं है कि आपका स्ट्रेट चेन हो, आपके पास यूँ भी चेन हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो स्ट्रेट चेन सबसे पहले देखनी है। अगर स्ट्रेट आपका लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन रही है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेज मौजूद है तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग मैक्सिमम ब्रांचेस। फिर दूसरा रूल हमारे पास आ जाता है, नंबर द कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन फ्रॉम एंड दैट गिव्स लोअर नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये जो ब्रांचेस हमारे पास अटैच होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्रांचेस हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच होती हैं इनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। अब इस रूल में आपसे ये कहा जा रहा है कि नंबरिंग हम कौन सी साइड से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है, नंबरिंग वहाँ से भी हो सकती है।
कार्बन 1 ये भी हो सकता है, कार्बन 1 वो भी हो सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कार्बन 1 कौन सा होगा, कार्बन 1 ये होगा या कार्बन 1 ये होगा। तो ये इजीली हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो हम नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो हमारे पास अब सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 4। तो अभी हमने कहा कि हमने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो मतलब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर 2 मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेट चेन हमने पहले देख ली, कौन सी, स्ट्रेट। ठीक है, जिसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेट चेन हमने देख ली। अब हमने नंबरिंग करनी है कि हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे या वहाँ से करेंगे। ठीक है, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, यू नंबरिंग आ रही है। ठीक है, हम नंबरिंग इस तरह करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबर मिल रहा है 2। ठीक है, जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या नंबर मिल रहा है, 2। और अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो आप देखिए पहला सब्स्टिट्यूएंट ये है जिसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 3। ठीक है, अगर हम यू नंबरिंग करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये, जिसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 3। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये, जिसको क्या नंबर मिल रहा है, 2। तो मतलब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल रहा है 2। ठीक है, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो क्या है, 2। ठीक है, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर अटैच हो, फॉर एग्जांपल ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ अटैच होता, ठीक है, इधर, तो अब आप देखें, अब हम नंबरिंग अगर यहाँ से शुरू करें तो तब भी सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, नंबर 2। अब अगर नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करें तो तब भी सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिलेगा, 2। तो इस केस में हम नंबरिंग किसी साइड से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों तरफ से हमारे पास क्या है, सेम कंडीशन है। यहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर मौजूद है और यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट भी कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पर मौजूद है। तो दूसरे रूल में हमने ये देखा कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर तो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट चेन है, ब्रांचेस नहीं है, फिर तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, ब्रांचेस मौजूद हैं, तो हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। थर्ड रूल हमारे पास आ जाता है, द पेरेंट नेम इज डिराइव फ्रॉम द कॉमन सिस्टम टू द सिलेक्टेड चेन। अब थर्ड रूल में हमने कहा हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी सिलेक्ट कर ली, उसकी नंबरिंग भी हमने देख ली किस तरफ से करेंगे। अब थर्ड रूल हमारे पास आ गया, जो पेरेंट चेन का नेम है वो कहाँ से आएगा। ठीक है, पेरेंट चेन का जो नेम है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो पेरेंट नेम का चेन नेम जो है वो हमारे पास कहाँ से चलेगा, कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम का मतलब है जो हल्केन में हमने डिस्कस किया था कि एक कार्बन हो तो मिथेन, 2 कार्बन हो तो इथेन, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, तो हम नाम उसी तरह देंगे। ठीक है, पेरेंट चेन को हम कार्बन एटम की बेस पर नाम देंगे, जितने कार्बन एटम होंगे वही हमारे पास जो है वो पेरेंट नेम होगा। ठीक है, एक चेन के अंदर जितने कार्बन एटम्स होंगे वही हमारे पास जो है वो पेरेंट नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, इस चेन में देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 5। तो 5 कार्बन एटम की बेस पर इसे हम क्या नाम देंगे, पेंटेन। ठीक है, उसी तरह जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। ठीक है, उसी तरह जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम क्या लगाते हैं, ग्रीन प्रीफिक्सेस लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हमारे पास पेंट का क्या मतलब है, 5 कार्बन। ठीक है, इसमें हमारे पास पेंट का क्या मतलब है, 5 कार्बन, और एन का मतलब है कि उन पांचों के दरमियान क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ग्रीक प्रीफिक्सेस हम लगाएंगे। ठीक है, जो कॉमन सिस्टम में हमने देखी थी। ठीक है, तो पेरेंट नेम हमारे पास कहाँ से आएगा, पेरेंट नेम हमारे पास आएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम से, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसी लिहाज से हम पेरेंट नेम रखेंगे। अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5
6, ठीक है। इसके अंदर कितने कार्बन आइटम है? 6। तो 6 कार्बन आइटम वाले को हमने नाम क्या दिया था? हेक्सेन, ठीक है, जिसमें हेक्स का क्या मतलब होता है? 6 कार्बन, और एन का मतलब है कि 6 में कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट नेम हमारे पास क्या हुआ चेन का? हेक्सेन। तो इस रूल में आपको ये बताया है कि पेरेंट चेन का नेम हम कैसे डिराइव करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पर। जितने कार्बन एटम्स होंगे चेन के अंदर वही हमारे पास पेरेंट नेम होगा। 1 कार्बन तो मीथेन, 2 कार्बन तो इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, और इसी तरह आपने हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन अप टू 10 कार्बन तक आपने स्टडी किया था प्रीवियस चैप्टर में। अब रूल्स हमारे पास टोटल 10 रूल्स हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 3 रूल्स डिस्कस किए हैं। इन रूल्स को आपने अच्छी तरह से जो है वो रिवाइज करके इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको अपनी नोटबुक पे जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। इंशाल्लाह रूल्स अभी हमारे पास ख़त्म नहीं हुए। आज हमने सिर्फ 3 रूल्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आप इन 3 रूल्स को अच्छी तरह से जो है वो रिवाइज करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और ठीक है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ आप इनकी प्रैक्टिस करें और नोटबुक पे इन 3 रूल्स को जो है वो आप एग्जाम्पल्स के साथ लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।